नाज़रीन, आज अमेरिका के सदर ने ईरानी अवाम को कहा है कि तेहरान को खाली कर दें वगरना बहुत नुकसान होगा। यानी अमेरिका की तरफ से डायरेक्ट पहली मर्तबा ईरानी अवाम को धमकी दी गई है और उसके जवाब में ज़रा दावा कर रहे हैं कि चीन ने भी कहा है, एक मैसेज कन्वे किया है कि फिर तल अबीब को भी खाली कर दिया जाए। दूसरी जानिब चीन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से पहले कहा गया था कि कोई अमेरिकी ईरान का सफ़र ना करे बल्कि जो मौजूद हैं वो ईरान छोड़ दें। उसके जवाब में चीन ने भी अपने शहरियों को कहा कि कोई ईरान में ना जाए बल्कि जो मौजूद हैं वो ईरान छोड़ दें। और इसी तरह तमाम यूरोपीय ममालिक और फिर रूस भी अपने शहरियों को मुतनब्बे कर चुके हैं कि तेहरान ना जाएं और जो मौजूद हैं वो फ़ौरन ईरान छोड़ दें। नाज़रीन, कुछ बड़ा होने वाला है। अमरीकी सदर ट्रंप इस जंग में बराह रास्त कूदने की तैयारी कर रहे हैं। वो एक तरफ राग लापते हैं कि मैं इस जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुलह की वो कहते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ईरान यानी कि मुआहदे पर दस्तखत कर दे, यानी वो चाहते हैं कि एटम बम बनाना छोड़ दे खुले लफ्ज़ों में। तो अगर उसने ना छोड़ा तो फिर अब वो जो कह रहे हैं कि वगरना नुकसान होगा, देर हो जाएगी कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। तो नाज़रीन, कहा जा रहा है कि एटमी हमला होने वाला है, बड़े एटमी हमले का ख़तरा है। यानी ये तासुर ट्रंप दे रहे हैं कि शायद देर ना हो जाए, शायद पछताना ना पड़ जाए। जबकि इस वक्त की जो कंडीशन है, यानी कि इसराइल की भरपूर कोशिश है कि किसी तरह इस जंग में अमेरिका को घसीटा जाए, जबकि जो अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी है वो सारी ये चाहती है सिवाय यहूदियों को छोड़ के कि इस जंग में शरीक ना हुआ जाए। इवन के मार्क रोबियो वज़ीर ख़ारजा अमेरिका वो भी नहीं चाहते, नैब सदर अमेरिका वो भी नहीं चाहते और कई अमेरिकी अफवाज के जर्नैल भी नहीं चाहते कि अमेरिका इसराइल की इस जंग में अपनी तमाम क़ुव्वतें बर्बाद करे। एक तरफ वो ज़ोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप की अपनी जमात के अरकान भी अब बोलना शुरू हो गए हैं कि इस जंग में शरीक ना हों। इसराइल नेतन्याहू भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने दावा किया है कि रोज़ मेरा ट्रंप से राब्ता रहता है, बल्कि वो उसको दावत भी दे रहे हैं कि इस जंग में शरीक हूँ। ज़रा ये कह रहे हैं कि अभी तक उसने इसकी तौसीक नहीं की अमेरिका की, लेकिन मौजूदा बयान से लगता है कि अमेरिका पर तोल रहा है इस जंग में शरीक होने के, क्योंकि ईरान से जो तवक्को नहीं थी उसने अब तक इसराइल को बड़ा नुकसान कर दिया है। उसकी तकरीबन सैकड़ों इमारतें तबाह कर दी हैं, बल्कि अब तो कहा जा रहा है कि तल अबीब, हैफा समेत बिन बयान समेत कई शहरों में, कई इलाकों में बड़ी और हसास इमारतें भी गिर चुकी हैं और अमवात को, नुकसान को इसराइल छुपा रहा है, सेंसर लगे हुए हैं, जबकि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें भी और नुकसान भी हो रहा है। तो इवन कि ये तो ख़ुद अमेरिकी इसराइल के सदर नेतन्याहू भी कह चुके हैं, वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि मेरे घर पर भी हमला हो चुका है। तो यकीनन नाज़रीन, इसराइल की बस हो गई है। उसके पास यकीनन जदीद टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम है, जदीद त्यारे हैं, मिसाइल प्रोग्राम है, जदीद टेक्नोलॉजी है, यकीनन जो ईरान से कहीं ज़्यादा है, लेकिन ईरानियों ने उसकी बस ज़रूर करा दी है। खौफ पूरे मुल्क में है, पूरा मुल्क बंकरों में छुपा हुआ है, लोग बाहर निकल रहे हैं। तो इससे एक बहुत ही जो खाना जंगी है वो उससे इसराइल के हाथ आहिस्ता आहिस्ता काँप रहे हैं। और दूसरी तरफ
اسرائیل بھی ایران بھی مسلسل ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے آج بھی حملے کیے ہیں اور تہران کی جانب سے بھی مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور یہ جو کنڈیشن ہے کہ اب تہران خالی کر دو، یقیناً، اور پھر چین کی جانب سے، روس کی جانب سے، اور پھر اپنا یہ یورپ جو ہے وہ بھی اسرائیل کی سائیڈ لے رہا ہے، یقیناً بڑی جنگ شروع ہونے کے آثار سامنے آ رہے ہیں، اور ایٹمی حملے کے بھی امکانات واضح نظر آ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ دیر تک امریکہ شاید اس کا اسرائیل کا، کیونکہ اسرائیل میں جو یہودی ہیں ان کا اثر رسوخ امریکہ میں اس حد تک ہے کہ وہاں کے فوج سے لے کر خاص طور پہ بڑے بڑے تاجر، معیشت دان، ان کی جو خاص طور پہ جو بزنس جتنے بھی وہ ہیں اس کی وہ ہے، اور دنیا کے بڑے جو وہ بزنس سوسائٹی کے وہ ہیں، ان کا پریشر ہے کہ اس جنگ میں شامل ہوا جائے، یہودیوں کو بچایا جائے، ایران کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن ایران بہت تیزی سے، بڑی سرعت سے حملے کر رہا ہے، جس کا یقیناً اسرائیل کے ساتھ امریکہ میں بھی خوف لگ رہا ہے، اس لیے اب ایک بڑے ایٹمی حملے کا خطرہ ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تہران کو خالی کر دو۔ ناظرین، یقیناً یہ بہت ہی خطرناک اور خوفناک سچویشن ہے، دیکھیں اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔